सीएक्स डेली रिसर्च के अंदर आपका स्वागत है दोस्तों। आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है और लाइव आकर के सुबह आपको कॉल दी गई थी कि पुट लीजिए। और देखिएगा, पहले ही आपको जो पिछली वीडियो हैं एनालिसिस की, जो शाम को अपलोड की जाती हैं, उनके अंदर आपको 46,150 का, जो कि ये रेंज है, यहाँ पर देखिएगा, ये टारगेट था फर्स्ट हमारा, और सेकेंड था 46,800 की तरफ का। देखिए, दोनों टारगेट मार्केट ने अचीव करवा दिए हैं। और हमने बोला था कि एक्सपायरी से पहले बैनर लगाया था, एक्सपायरी से पहले तांडव होगा। और मार्केट जो ये अपसाइड में चल रही थी, इसके लिए भी लाइव आकर के आपको बताया था कि यहाँ पर ये लोगों को ट्रैप कर रही है, नेक लाइन ब्रेक हो चुकी है और मार्केट का नीचे के टारगेट ये दो थे और मार्केट ने ये अचीव करवा दिया आज। और जिस जोन से बोला था उसके नीचे ही गिरावट देखने को मिली है। तो ऐसी वीडियो आपको क्रूड ऑयल के लिए और कल डाउजोन के लिए भी डेली के डेली शाम को हम डाउजोन वगैरह की पहले ही एनालिसिस करके दे देते हैं कि मार्केट किस दिशा में जाने वाली है और कहाँ पर ये अब जा करके रुकेगा। और कल क्रूड ऑयल का 6400 से 6500 की तरफ का जो टारगेट था वो भी अचीव। जितनी भी वीडियो जा करके देखनी है चैनल पर वॉच कीजिएगा, लाइव जो डालते हैं उन्हें वॉच कीजिएगा, सभी में टारगेट ही टारगेट मिलेंगे। ये मेहनत है भैया, मेहनत से ही सब कुछ मिलता है। आप मेहनत करोगे, आप भी इसी प्रकार से टारगेट लोगे। तो मेहनत करो और टारगेट लो। तो चलिए आगे की एनालिसिस करते हैं, बैंक निफ्टी में क्या रह सकता है। देखिए, अगर बैंक निफ्टी और नीचे गिरावट होती है यहाँ पर, तो ये अभी एक रेंज है यहाँ पर। अगर हम आवरली टाइम फ्रेम के अंदर देखें चार्ट को, तो यहाँ पर ये रेंज जो निकल करके आती है वो है 45, जो ये 600 का प्राइस है। अगर इसके ऊपर संभलता है मार्केट, देखिए जो ये रेड कैंडल आवरली टाइम फ्रेम के अंदर बनी हुई है, यहाँ पर मार्केट कहीं ना कहीं 685 यानी कि 700 की तरफ कल गैप डाउन भी ओपन हो जाता है। यहाँ पर अगर रुकता है मार्केट तो इसके ऊपर, और फिर ये क्लोजिंग वाली जो ये एरिया है, अभी की क्लोजिंग है बैंक निफ्टी की यहाँ कहीं, जो ये है 45,910 पर। तो इस कैंडल के अगर ऊपर सस्टेन होता तो यहाँ में तेजी ही देखने को मिल सकती है दोबारा से। हाँ, अगर इस जोन के नीचे निकलता है जो ये रेड कैंडल है, तो यहाँ से टारगेट रख सकते हैं 45,250 की तरफ का पहला, और सेकंड टारगेट रख सकते हैं 44,950 का। ये अभी के लिए मैक्सिमम है जो इस जोन के नीचे फॉल देखने को मिल सकता है। अदरवाइज मार्केट अगर नीचे भी खुलती है इस रेंज के अंदर, जब तक इस रेंज के अंदर है मार्केट, और क्लोजिंग के ऊपर अगर निकलती है कल की, तो अपसाइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है, जिसका पहला टारगेट होगा 46,350 का, और दूसरा टारगेट जो ये एरिया है हमारा 46,700 से 600 के बीच का, सेकंड टारगेट ये रखिएगा कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो कल है एक्सपायरी, आज नहीं थी एक्सपायरी, और कल मार्केट इस जोन के अंदर आपको इस तरह से अप डाउन होते हुए भी दिख सकती है। हाँ, ब्रेकआउट होगा तो आपको नीचे के टारगेट जो 45,250 और 44,950 के देखने को मिलेंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एक बार चर्चा कर लेते हैं। ये देखिएगा दोस्तों, ये है निफ्टी 50 का चार्ट। जो रेजिस्टेंस दिया गया था, बोला था अगर इसको 22,225 के प्राइस के ऊपर सस्टेन होकर के, देखिएगा सस्टेन होने के लिए सिग्नल दिया गया है, ऊपर बढ़ेगा तो यहाँ से 22,330-40 की रेंज देखने को मिलेगी आपको। हाँ, अगर इसे रेजिस्टेंस की तरह अगर एक्ट करेगा मार्केट, तो देखिए सुबह कैंडल बनती है जो ये आवरली टाइम फ्रेम के अंदर है, अगर हम इसे 15 मिनट में भी देखते हैं तो मार्केट ने इसे रिट्रेस किया है। देखिए, ओपन होकर के नीचे आती है, वापिस से जाती है और ऊपर नहीं जा पाती है, तो वहां से फॉल देखने को, और फॉल का आपका टारगेट क्या था, वॉच कीजिएगा ध्यान से। 21,950 का हमारा जो टारगेट था, मार्केट ने निफ्टी के अंदर भी अचीव करवाया है। और कल की पोजीशन इसकी भी, जो भी ये पिछले वीक का आई है, यहाँ से मार्केट अगर 800 का, 21,800 का लेवल दिखाती है और वापस से अपसाइड की तरफ मूवमेंट देती है, यहाँ पर सस्टेन होने में इस प्राइस के ऊपर 900 के ऊपर, जो आज की ये क्लोजिंग है 926 की,
इसके ऊपर अगर सस्टेन होने में, इस जोन के ऊपर सस्टेन होने में अगर कामयाब रहती है, वापिस से रेंज आप ये मान के चल सकते हैं 21,950। तो अगर गैप डाउन ओपन हो, गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट बेशक गैप डाउन यहाँ पर ओपन होती है और इस लो के भी नीचे ओपन होती है, अगर अपसाइड में आकर इसे अब रेजिस्टेंस यूज नहीं करेगी ना नीचे की तरफ ऐसे, जब तक इस प्राइस के नीचे है तब तक हमें फॉल देखने को मिल सकता है। वो फॉल चाहे 21,500 तक का हो, 400 तक का हो, इसके नीचे मार्केट अभी और नहीं गिरेगी। और जैसे ही 21,950 के ऊपर सस्टेन होगी, वहां से हमें तेजी ही देखने को मिलेगी। और तेजी के टारगेट यहाँ से नोट कीजिएगा। पहला टारगेट है 22,090 का और सेकंड टारगेट 22,225 का। तो ये हमारे बाई साइड के टारगेट होंगे निफ्टी फिफ्टी के अंदर। अदरवाइज आपको मार्केट इसी रेंज के नीचे 21,800 की तरफ लुढ़कता हुआ नजर आएगा। कल के ट्रेडिंग सेशन में बात कर लेते हैं एक बार फिर निफ्टी और सेंसेक्स। ये है दोस्तों आपके सामने फिर निफ्टी का चार्ट, और ये चार्ट कुछ ये कह रहा है अगर गैप डाउन ओपन होगा तो मार्केट कहीं ना कहीं हमें 20,000 के करीब आता हुआ, यानी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर भी और ज़्यादा गिरावट हो सकती है। तो लेकिन मार्केट में ये चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर कल गैप डाउन भी ओपन होता है इस रेंज के अंदर, रेंज दे देते हैं आपको, ये रेंज है 350 तक की, इस रेंज के अंदर अगर मार्केट मिलता है और वापिस से आकर ये जो कैंडल बनी है ना यहाँ पर, इस कैंडल के ऊपर अगर यहाँ पर प्राइस सस्टेन हो जाता है, इसके ऊपर ये रेंज है हमारी यहाँ पर 20,480 की, इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है ना तो अपसाइड की तरफ मूवमेंट दिखा सकता है फिर निफ्टी। अदरवाइज मार्केट क्या होगा, इसके नीचे ही लुढ़कना चाहिए और वापिस आता है तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर फिर से गिरावट ही होनी चाहिए मार्केट में। हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर इस जोन के ऊपर निकला तो मार्केट अगर सपोर्ट लेता है इस प्राइस के ऊपर तो अपसाइड की तरफ बढ़ सकता है फिर से, जैसा निफ्टी और बैंक निफ्टी में बताया गया उसी प्रकार ये लेवल रहेगा फिर निफ्टी का। एक बार सेंसेक्स की चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए सेंसेक्स में जैसा बताया गया था, अगर इस जो रेंज थी 73,300 के ऊपर सस्टेन होगा तभी तेजी देखने को मिलेगी। अदरवाइज देखिए मार्केट कहाँ से गिरा है, 240 के करीब से फॉल हुआ है। पहला टारगेट जो अचीव करवा था वो उसके निकलते ही सेकंड टारगेट था 72,300 का, दोनों के दोनों टारगेट अचीव हो चुके हैं। कल मार्केट गैप डाउन यानी कि इस रेंज में दोबारा अगर मिलता है सेम फिर निफ्टी की तरह, तो मार्केट देखिएगा इस जो हमारा ये टारगेट है नीचे का 72,040 का, इस रेंज पर या 72,000 के अगर ऊपर सपोर्ट लेकर के बढ़ता है तो मार्केट को रेजिस्टेंस रखना चाहिए मैक्सिमम इसी कैंडल का, जो ये यहाँ पर है। यहाँ पर ये रेंज है हमारी 72,350 के करीब की। तो अगर इसके नीचे रहता है मार्केट तो दोबारा से सेलिंग देखने को मिल सकती है। और जैसे ही 72,350 के अंदर ऊपर सस्टेन होगा मार्केट, वहां से तेजी देखने को मिलेगी, जिसका पहला टारगेट 72,600 और ऊपर का भी टारगेट मिलता हुआ आपको दिखाई दे सकता है 73,100 की तरफ का। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जिनको लर्निंग करनी है व्हाट्सएप पर कॉल कीजिएगा या व्हाट्सएप पर मैसेज दीजिएगा।